ठीक है। इसी तरह अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में आपको दिया हुआ है उसने, जस्ट आपको फंक्शन चेंज कर देगा, काम सारा वही करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x का क्यूब प्लस 7। ठीक है, सबसे पहले आप इसको लेट कर लोगे, क्योंकि हमने क्या निकालना है, मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ। हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आगे कि हमने क्या क्या फाइंड करना है। ए पार्ट में हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स, बी पार्ट में हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स -1, और वेरीफाई हमने करना है एफ इनवर्स एक्स इक्वल है आपके पास एफ इनवर्स एफ एक्स के, और वो चीज़ इक्वल है आपके पास एक्स के। बेसिकली ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, इसी को लेते हुए आपने ये आपको फंक्शन चेंज कर दिया, आपने वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने निकालना है एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे y इज इक्वल टू 3x का क्यूब प्लस 7। अब क्या करेंगे, ये वाला प्लस 7 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, y -7 इक्वल 3x का क्यूब। ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई और इधर लाके उसको डिवाइड कर दो, y -7/3 इज इक्वल टू x का क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मैं इस तरफ लिख लेती हूँ, क्योंकि आप इस तरफ भी लिखा है तो इस तरफ ले आओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने इसको इस तरफ लिख दिया। अब क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे क्यूब नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ हम ले सकते हैं 1/3। ठीक है, टेकिंग, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, 1/3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ जब मैंने लिया तो ये इस तरह आ जाएगा और यहाँ भी इस तरीके से आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये चीज़ कैंसिल होगी, देखें आपके पास, क्योंकि मुझे सिंपल एक्स चाहिए ना, इसलिए मैंने ये काम किया। तो 3 से कैंसिल तभी होना जब हम 1/3 बाहर ले लेते हैं। तो वो मैंने दोनों साइड पे ले लिया। ठीक है, दोनों साइड पे लेने का मकसद होता है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। देखें, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वो अगर आपको कहीं पे यूज़ करना हो तो आप इस तरीके से दोनों साइड पे वो टर्म लेके यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास सिंपल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, y -7/3 1/3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेट करना है कि x है मेरे पास f इनवर्स y। ठीक है, x की जगह पे जस्ट आ जाएगा f इनवर्स y इक्वल है आपके पास 1 -7/3 1/3। अब जस्ट रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y बाय x। ठीक है, तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे x लगा दो, x -7/3 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये चीज़ आपने सॉल्व कर ली, यही चीज़ हमने निकालनी थी, एफ इनवर्स जो x जो है वो हमारे पास निकल है। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट है, उसमें उसने कहा है कि आपने एफ इनवर्स के अंदर -1 पुट कर देना है। सो मैं बी पार्ट इधर लेट कर रही हूँ, आपने क्या करना है, लेट कर लो, x जो है हमने पुट करना है -1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एफ इनवर्स x, सॉरी एफ इनवर्स -1। ठीक है, -1 पुट करना है ना हमने, x की जगह -1, यहाँ भी -1 -7/3 1/3, ये पूरे के ऊपर है। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, आपसे इजीली हो रहा कर दो, नहीं हो रहा तब भी ठीक होता है। तो -8/3 हो जाएगा 1/3। अब देखो इसको अगर हम बाहर 3 है तो मुझे 2 की कोई ऐसी टर्म चाहिए, कोई ऐसा नंबर जिसको मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 8 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 2 ज़ा 4 और 2 को 3 टाइम अगर हम मल्टीपल करें तो वो क्या हो जाता है 4 2 ज़ा 8। तो 2 को आप 3 टाइम लिख दो। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा 8। ये माइनस साइन जो वो बाहर ही रहेगा। ठीक है, 1/3 इसको लहदा लिख दिया मैंने, और इधर 3 के ऊपर आप 1/3 लहदा लिख दो, ये से कैंसिल, आपके पास क्या रह जाएगा खाली -2/3 1/3। ठीक है, ये सिंपली आपके पास इस तरह से 3 1/3, क्योंकि ये तो सॉल्व नहीं होता, इसके मल्टीपल तो बन ही नहीं सकते, इसलिए इसके ऊपर आप वैसे रहने दो और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, एफ इनवर्स -1। अगर आप यहाँ तक भी रहने देते तो वो भी आपका ओके होता है। अब हमने इसको करना है, तीनों को वेरीफाई।
ठीक है, सबसे पहला क्या था, सिंपल फंक्शन, उसके अंदर एफ इनवर्स एक्स था। सिंपल फंक्शन आपका मैं इधर लिख देती हूँ दोबारा से, 3x का क्यूब प्लस 7 था, और एफ इनवर्स एक्स जो है वो आपके पास क्या था, x माइनस 7 ओवर 3 1/3, ठीक है, यही था, x माइनस 7 ओवर 3 1/3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल फंक्शन जो था वो अंदर रखना है। सिंपल फंक्शन था जो आपका पहला लिखा जाएगा 3, ठीक है। अब आपने x की जगह पे ये चीज़ डालनी है, क्या आ जाएगा, x माइनस 7 ओवर 3 1/3, ठीक है। अब ये चीज़ तो आ गई ऐसे, ये एक ब्रैकेट और लगा देते हैं क्योंकि हमें इसका क्यूब भी चाहिए था, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। आप एक ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, उसके बाद क्यूब लिख दें और एक्स की जगह पे जो आपको दिया हुआ है वो आपने लिख दिया, ठीक है, ये पूरे के ऊपर है। क्लियर हो गया। फिर एक दफ़ा देख लें, 3 एज इट इज, एक्स की जगह, एक्स के ऊपर क्यूब है तो हमने ब्रैकेट के बाद क्यूब लगा दिया, अंदर एक्स की जगह पे ये पूरा का पूरा एफ इनवर्स एक्स का फंक्शन जो है वो आपने डाल दिया टेस्ट, ठीक है, साथ में प्लस 7 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 3 एज इट इज, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा x माइनस 7 ओवर 3 प्लस 7, ठीक है। अब ये 3 से कैंसिल, क्या रह गया, x माइनस 7 प्लस 7, प्लस माइनस कैंसिल, तो आपके पास खाली x रह गया, ये चीज़ हमने निकाल ली थी। इसी तरह अगला पार्ट उसका देखें, वो था f इनवर्स जो था उसके अंदर आ रहा था fx, ठीक है। अब हमने इनवर्स के अंदर fx का फंक्शन डालना है, तो आप कैसे लिखोगे, x की जगह पे आप सिंपल फंक्शन आ जाएगा 3x का क्यूब प्लस 7, ठीक है, माइनस 7 ओवर 3, ठीक है, और 1/3। क्या किया, x की जगह पे जस्ट ये वाला फंक्शन डाल दिया, बाकी सारा कुछ एज इट इज लिख दिया, फिर उसके ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, ये वाली ब्रैकेट में अगर मैं खोलूं तो ये आ जाएगा 3x का क्यूब प्लस 7 माइनस 7, क्योंकि देखो ये एज इट इज लिखी जाएगी, इसको ब्रैकेट को जस्ट मैंने खत्म किया, ओवर 3 1/3, क्या हुआ, ये 7 से कैंसिल। अब आपके पास क्या रह गया, 3x का क्यूब ओवर 3 1/3, ये 3 से कैंसिल, क्या रह गया, x का क्यूब 1/3, और ये से कैंसिल, तो आपके पास सिंपली x रह गया। तो आपने लिखा सो प्रूव डैट, देखो इसका भी आंसर x आ गया, हमने यही चीज़ निकालनी थी। सो प्रूव डैट एफ इनवर्स x इक्वल है आपके पास एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल है x के, ठीक है, तीनों का आंसर हमारे पास x आ गया, ठीक है। ये इसका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया।